शेख जायद हॉस्पिटल के एक डॉक्टर की गफलत की वजह से उनके जो बच्चे हैं वो आज इस दुनिया में नहीं आए। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ अजाड़ देती, मेरी ज़िंदगी ये बर्बाद कर देती। बिल्कुल नॉर्मल सा रेट था। ये जो डॉक्टर हैं ये डॉक्टर नहीं है, कसाई हैं। इन डॉक्टरों की बगैरती की वजह से, इनकी गफलत की वजह से आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, डॉक्टर्स की मुबैना गफलत ने एक और बच्चे की जान ले ली। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ काशिफ भाई मौजूद हैं, जिनका कहना ये है कि शेख जायद हॉस्पिटल के एक डॉक्टर की गफलत की वजह से और उनके स्टाफ की गफलत की वजह से उनके जो बच्चे हैं वो आज इस दुनिया में नहीं आए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा काशिफ भाई, ये बताइएगा कि सारा मामला है क्या? भाईजान ऐसा है कि मेरा बच्चा जो था ना, उसका एक छोटा सा ऑपरेट था। उसको हम ऑपरेट के लिए वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो जब हम उधर एडमिट हुए हैं तो उन शेख ज़ायद हॉस्पिटल वालों की आप गफलत का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनका स्टाफ था, बच्चे का कोई ब्लड के टेस्ट करने थे। कोई बड़ा ऑपरेट था या कोई मामूली बिल्कुल नॉर्मल सा ऑपरेट था, ठीक है। तो उसके लिए हम गए हैं। तो अब जब उन्होंने कहा जी इसके कोई ब्लड के टेस्ट होने हैं, तो जो स्टाफ था उनसे ब्लड नहीं था बच्चे का लिया जा रहा, यानी कि बच्चे का सैंपल नहीं था लिया जा रहा। कुछ 7-8 जगहों पर उन्होंने सैंपल वो कोशिश की है सैंपल लेने की, तो बच्चे को सैंपल नहीं ले सके। यानी सिरिंज लग रही थी मुख्तलिफ जगह पर। हाँ जी। तो बच्चा इतना डर गया था, वो कहता था, यही कह रहा था कि बार बार आप पापा मुझे ये सुई तो नहीं लगाएंगे। बस वो बच्चा इतना डर चुका था इनकी लापरवाही की वजह से। तो इस तरह सारा ये मामला हुआ है। जब ये ऑपरेशन थिएटर में ले गए, डेथ कैसे हुई? वो मैं आपको बताता हूँ। जब इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं बच्चे को, तो इन्होंने कोई बच्चे को जो डोज़ है वो बेहोश करने वाली वो कोई ज़्यादा दे दी है, या कोई सांस वाली जो नाली लगाते हैं अंदर, जो जिस वजह से बच्चा सांस लेता है, तो वो इनसे सही नहीं लगी, जिसकी वजह से बच्चे को जब वो बेहोश किया तो बच्चे को उसके बाद होश नहीं आया। तो ये उसको आईसीयू में ले गए हैं। तो वहाँ पे इनको वेंटिलेटर पे रखा है। वेंटिलेटर पर रखने के बाद उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, कैसी कंडीशन थी जब बच्चा हॉस्पिटल गया? तो क्या कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब थी? भाईजान वो बच्चा जो था उसकी तबीयत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि बच्चा मेरे साथ हंसता हुआ, भागता हुआ, खेलता हुआ मेरे साथ गया था। जब इन्होंने हमें ऑपरेट के लिए कोई मेडिसिन वगैरह लिख के दी, तो कुछ 6-7 दफ़ा मुझे फर्स्ट फ्लोर से नीचे फार्मेसी पे जाना पड़ा, जो काफ़ी फासले पे थी फार्मेसी। कुछ 10-12 दफ़ा इन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी है। आपने जो मंगवाना था मुझसे एक दफ़ा लिख के मुझे दें कि ये आप चीज़ें ला दें। तो हो जाता है कभी। हाँ जी। वो बार बार मुझे जाना पड़ा है। तो मैं जितनी बार गया हूँ मेरा बच्चा मेरे साथ गया, ठीक है। मैं थक चुका था जा के, मेरा बच्चा नहीं था थका। वो यही कहता था, मैंने उसे कहता था बेटा आप बैठ जाओ, ठीक है, तो आप थक जाओगे। वो कहता था पापा मैं नहीं थकता, ठीक है। तो ये इस तरह हुआ है। तो बाद में ये डॉक्टर मुझसे जब सारा कुछ इनसे सारा मामला ख़राब हो चुका है, मुझे और मेरी वाइफ को अंदर बुला के ये कह रहे हैं कि बच्चे को सांस का मसला तो नहीं था, बच्चे को खांसी का मसला उस वक्त डेथ हो चुकी थी? डेथ नहीं थी हो चुकी। उस टाइम ये बच्चे को ऑक्सीजन दे रहे थे। और मैंने उन्हें यही कहा कि आपका बच्चा ठीक है, लेकिन उसका जो हमने उसको जब उसको बेहोश किया बच्चे को, तो उसकी जो हार्ट बीट है वो 20 तक चली गई है। तो आपने बड़ा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हमने अब जो कुछ बातें पूछनी वो आपने हमें बतानी है। इसको कोई सांस का मसला तो नहीं है, या इसका कोई सुबह टाइम खांसी नहीं तो नहीं था कर रहा, ये है वो है। अगर बच्चे को इस तरह का इशू था तो 2-3 माह पहले ही इन्होंने छोटा सा बच्चे का ऑपरेट था वो किया था। जब उस टाइम हो गया तो अब इनको क्या मसला हुआ है? जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात काफ़ी हद तक समझ में आई है। बच्चे की वालदा मेरे साथ मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पहले आप ये बताइएगा, जब बच्चा घर से गया हॉस्पिटल तो क्या कोई बीमार हालत थी या फिर ठीक हालत में? नहीं, बिल्कुल ठीक था। किस तरह का था? खेल कूद रहा था या खुद फिर? भाग के गया था, इवन कि वो सबको बता रहा था कि मेरा आज ऑपरेट है। बिल्कुल भी कुछ मसला कोई इशू नहीं था बच्चे के साथ। इवन कि जितने भी टेस्ट उन्होंने करवाए हैं बिल्कुल क्लियर आई थिंक। अगर इशू नहीं था तो हॉस्पिटल लेके जाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि इसका कोई ऑपरेट था, जब भी पैदाइशी पैदा हुआ था उस वक्त को ऑपरेट था, तो इतना नॉर्मल से ऑपरेट था, कोई इतना सीरियसली ऑपरेट भी नहीं था। मैं उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जो पैदाइशी था ना जो बच्चा, इसकी जो गोली थी ना वो 2 होती हैं, इस बच्चे की एक थी। बस वो डॉक्टरों ने हमारे ज़हन के अंदर एक चीज़ फिट कर दी थी कि अगर ये आप बच्चे का ऑपरेट नहीं कराएंगे ना, तो वो ये कल को जब बच्चा 26 या 27 साल का होगा उसको कैंसर का सबब बन सकता है, ठीक है। एक होता है ना बच्चा कहता है जी मुझे गोली है, मुझको दर्द हो रहा है, कोई ऐसा मामला नहीं था। लेकिन जो डॉक्टरों ने हमारे माइंड में एक बात सेट कर दी थी ना कि उसको कल को ये मसला हो सकता है, बस उसी वजह से हम कह रहे थे कि हम इसका ना वो जल्दी ताकि कल को आया ना मसला बने, ठीक है। हमारे साथ बच्चे के दादा अबू मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल ये बताइएगा कि जब बच्चा गया तो क्या कंडीशन थी? जब आपसे लास्ट मुलाकात हुई आपने क्या महसूस किया? बीमार था काफ़ी? जनाब बीमार हो बिल्कुल भी नहीं सी। 16 ने हर चीज़ होंगी है ना,
ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ 18 ਆਨੇ ਸੀ 20 ਆਨੇ ਸੀ। ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਥੱਲੇ ਮਾਰੀਏ ਨਾ 5-4 ਦਫਾ ਜੰਪ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ। मैंने पूछा, बिल्कुल फिट था। मैंने कहा फिट नालों भी फिट सी। मैं उन्हें कहा मोहम्मद साद किधर जा रहे हो? मुझे कहता दादा अबू चेकअप कराने जा रहा हूँ, चेकअप कराने जा रहा हूँ। अच्छा, यानी कि जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई है तो वो बता के गया आपको मैं चेकअप हाँ, मैंने कहा साद मेरा बेटा कहाँ जा रहा है? रूटीन का चेकअप था, होता रहता था इस तरह? नहीं अगे नहीं सीखेगा। अच्छा, पहली मैंने डॉक्टर ने कहा सी कहता तुसीं ना ऑपरेशन करा लो। वैसे मैं ਇਹਨੂੰ नहीं सी कहता, और छोटे बच्चे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ कि यार तेरी मेहरबानी, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਪ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। वैसे क्या लगा कि किसकी मेन गलती थी? डॉक्टर की गलती थी या फिर कहीं नर्सेज से गफलत हो गई? ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ आप ਬਾਅਦ दादा हुए हैं, याद आती होगी आपको उसकी वो यादें और वो सब कुछ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਡਾ ਐਕਟਿਵ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ, ਵਾਸਤਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਐਕਟਿਵ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ नहीं देखा। चलें जी, आप ये बताइएगा लास्ट मुलाकात आपकी हुई है बच्चे से? जी मेरी हुई है। अच्छा, क्या बात की थी बच्चे ने आपसे लास्ट मुलाकात में? जब मैं बच्चे को अपने को उन्होंने सुबह बुलाया कि बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाएं, तो मैंने अपने ये उन गुनहगार हाथों से बच्चे को लेके गया ऑपरेशन थिएटर में। तो जब मैंने अपने बच्चे को उठाया तो मेरा बच्चा मुझे कह रहा था कि पापा मुझे अल्लाह के घर कब लेके जाओगे? तो मेरी अक्ल पे समझ लेके पड़ा हुआ था। मुझे पता होता मेरा बेटा मुझसे क्या बातें कर रहा, तो मैं उधर से अपने बेटे को वापस ले आता। ठीक है ना। इन डॉक्टरों की बगैरती की वजह से, समझ लेकर इनकी नाअहली की वजह से, इनकी गफलत की वजह से आज मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। तो ये सारा कुछ करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि देखे ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ मेरा बेटा तो मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे बेटे की अल्लाह ना करे जान गई है, कल को किसी की और बच्चे की जान ना जाए। ठीक है। ये जो डॉक्टर हैं ये डॉक्टर नहीं है, कसाई हैं। ठीक है ना। जैसे इन्होंने मेरा गाड़ू उजाड़ा है ना, अल्लाह ना करे इनके साथ ऐसा हो, मैं कहता हूँ बल्कि हो, इनको भी पता चले कि एक दर्द क्या होता है, बाप का या माँ का दर्द क्या होता है। ठीक है। हमारा 4 साल हमने उसके साथ गुजारे हैं, तो मुझे पता होता ना, मैं डेली दफ्तर जाता था, मेरा बेटा यही कहता था कि पापा आपने छुट्टी कब करनी है। तो मुझे पता होता ना मेरे बेटे की 4 साल की ज़िंदगी या 4 साल की लाइफ है, तो वो एक दिन की छुट्टी कहता, मैं 4 साल की छुट्टियाँ रह के करके अपने बेटे के साथ रहता। अपील किससे करते हैं और क्या अपील करते हैं? अपील करते हैं ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा से, या जो मिनिस्टर हैं हेल्थ के, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। ठीक है। और जो ज़िम्मेदार है इनके साथ कार्रवाई करें, इनके लाइसेंस कैंसिल करें, ताकि कल आज हमारे साथ हुआ कल को ये किसी और के साथ ना हो सके। चलिए जी, बच्चे के वालिद का जो कि साद नामी बच्चा था, उसके वालिद काशिफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि हम अपील करते हैं मरीम नवाज़ साहिबा से और हेल्थ मिनिस्टर से कि वो इसके ऊपर पूरा एक्शन ले, एक पूरी कमेटी बनाए ताकि इसकी प्रॉपर तहकीकात हो सकें और मामला सामने आ सके कि असल में किसकी गफलत की वजह से एक बाप का लाल उनके घर से उसकी चीखें अब नहीं सुन पाएंगे। और बाप का कहना ये था कि अगर वो मुझे कहते कि अगर मुझे पता होता कि मेरे बेटे ने चले जाना है, तो अगर वो मुझे 1 दिन की छुट्टी कहता तो मैं 4 साल की छुट्टियां ले लेता। आप क्या सोचते हैं, क्या ये डॉक्टर्स की गफलत की वजह से हुआ था? जो भी वाक़या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।